हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चमको जीएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। इसके एक सवाल 1 से 25 तक के हम आज करने वाले हैं इस सेशन में। करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि एग्ज़ाम में आपके कोई भी सवाल ना छूटे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो श्री अरबिंदो जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। अगला सवाल है, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया है। जल शिखर सम्मेलन 2022 पेरिस में किया गया है। अगला सवाल है, ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन है, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। सही है। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। तो ये दूसरा कथन भी सही है दोस्तों। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये हमारा तीसरा कथन भी सही है। तो इस सवाल के ऑप्शन हो गए आपके सी 1, 2 और 3, तीनों ही कथन सही हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य में अल्वा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला फार्म बन गया है दोस्तों। याद रखिएगा, केरल का है, अल्वा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में डैश में आयोजित की गई। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। ILO की 17वीं एशिया प्रशांत की जो बैठक हुई है वह सिंगापुर में हुई है। अगला सवाल है, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? तो यह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उद्घाटन किया गया है। देश का पहला जेट टर्मिनल और पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर किया गया। अगला सवाल है, हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय जो है ड्रोन की सहायता से दवाओं को पहुंचाने का काम करेगा। अगला सवाल है दोस्तों, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है चेन्नई। अगला सवाल है, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक डैश में किया गया। तो इसका सही जवाब है पणजी। आयुर्वेद क्षेत्र से याद रखिएगा, पणजी गोवा में 2022 का आयोजन हुआ है आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का। अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वह जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला सवाल है, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना को भारत संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? तो आप इसमें ध्यान देंगे, ये तीनों ही पौधे शामिल किए गए हैं। पहला है मेइजोट्रोपिस पेलिटा, दूसरा है फ्रिटिलारिया सिरोहोसा, तीसरा है डेक्टाइलोरिजा हटागिरिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो इसमें सारे नियुक्तियों को देखना होगा पहले, तो आइए देखते हैं। पहला है सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। दूसरा है साजी के वी, नाबार्ड के नए अध्यक्ष। तीसरा है मेघना अहलावत, TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये तीनों ही सही हैं, तीनों को याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मल्लेरबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका की
पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका में 2 महिला वित्त मंत्रियों के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है। अगला सवाल है, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंकज आडवाणी। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण। अगला सवाल है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें आप तीनों को पहले देखेंगे ध्यान से। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, सही है। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, सही है। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, ये तीनों ही नियुक्तियां जो है सही हैं, सुमेलित हैं। फिर हमारा अगला सवाल है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो इसका सही जवाब है फिनलैंड। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका तीनों ही कथन सत्य है, लेकिन कथन देखते हैं। पहला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। तीसरा है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो ध्यान देंगे शीर्ष पर कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है। इसमें भारत की टोटल 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है, जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो इसका सही जवाब है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। अगला सवाल है, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में नौसेना दिवस समारोह किया गया है आयोजित, और इससे पहले हमेशा दिल्ली में होता था। अगला सवाल है, विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, मतलब मिट्टी जहाँ पर भोजन शुरू होता है। अगला सवाल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है अमरजीत सिन्हा। अमरजीत सिन्हा मनरेगा। अगला सवाल है, 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वॉसेनार अरेंजमेंट। अगला सवाल है, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो इसका ध्यान देंगे WMO। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, सारे ही सुमेलित हैं। तो आइए देखते हैं। वॉर एंड वुमेन डॉक्टर MA हसन, आज़ाद एन ऑटोबायोग्राफी गुलाम नबी आज़ाद, ए मैटर ऑफ द हार्ट, एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बेहर। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगली मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे और दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।